हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का किस प्रकार से अपवर्तन होता है, इन सभी टॉपिकों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लें कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जी हाँ, मैंने क्या कहा कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है और इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या बोले? इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इन पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को, इन पृष्ठों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उनको क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। और उनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तक कोण कहते हैं। ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और दोनों पृष्ठ जहां एक दूसरे से मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? उस रेखा को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। और इन पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम अपवर्तक कोण कहते हैं। इसके पहले क्या मैंने कहा? अपवर्तक कोण। अब मैं क्या कह रहा? अपवर्तक कोण। दोनों अलग है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रिज्म हमें बनाने का प्रयास किया है। यह एक प्रिज्म है, ठीक। यह प्रिज्म है। कुछ ऐसे होता है जैसे 3D पोर्शन है। बोर्ड पर हम इसको उतनी 3D पोर्शन में तो बना नहीं सकते हैं। इस वजह से हम समझाने का प्रयास करें। आप समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यह हमारा प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। तो यह प्रिज्म का ये जो पृष्ठ है इसी का नाम है अपवर्तक पृष्ठ। क्या है? अपवर्तक यह पृष्ठ है। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। और यह जो है ये क्या है? अपवर्तक कोण है। क्या है? अपवर्तक कोण है। ये जो पृष्ठ है, दरअसल प्रिज्म में जो होता है ऐसे होगा ना, ये यानी एक ऐसे होगा, ऐसे कुछ करके होगा, ठीक है। और नीचे का पोर्शन क्या होगा? समतल होगा एकदम। समझ में आ रहा है? ऐसे समतल और ऐसे है। समझ में आ रहा है? तो दोनों ये कहाँ मिले? यहाँ मिले। तो इसको क्या कहेंगे हम? अपवर्तक कोण कहेंगे। किसको? ये जो लाइनिंग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यह प्रिज्म का क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। और ये जो है रेखा, ये अपवर्तक पृष्ठ जहाँ एक दूसरे से मिल रही हैं वो अपवर्तक कोण है। और इन अपवर्तक कोण के बीच, यानी कि कहने का तात्पर्य कि इनके बीच जो कोण बनता है इसका जो नाम है, इसका नाम है अपवर्तक कोण। यानी हम कह सकते हैं कि या कहते हैं हम लोग क्या? प्रिज्म का कोण। क्या? प्रिज्म का कोण, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये क्या है? प्रिज्म का आधार है। ये क्या है? प्रिज्म का आधार है। और ये जो सामने जो प्रिज्म होगा ना, तो प्रिज्म जब रखेंगे तो सामने वाला जो पोर्शन होगा त्रिभुजाकार नजर आएगा। ऐसे त्रिभुजाकार, ऐसे ऐसे और नीचे ऐसे होगा तो त्रिभुजाकार नजर आएगा। तो ये जो सामने वाला है ये क्या है? प्रिज्म का ये वाला जो पोर्शन है वह क्या है? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। मुख्य क्या है? परिच्छेद है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कोई पूछे प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनको मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। और इनके बीच जो बने कोण को हम अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने फिगर से समझाने का आपको प्रयास किया है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का क्या अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का
प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन? क्या? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारे पास प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। माना ABC, आप लिखना चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिखते भी जा सकते हैं। माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसका एंगल BAC अपवर्तक कोण है। जिसका एंगल BAC वो क्या है? अपवर्तक कोण है। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना ABC कांच का एक प्रिज्म है जिसका एंगल BAC यानी ये जो कोण है वो अपवर्तक कोण है। माना प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित हो रही है। माना प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण PQ, चलिए मैं यहां लिख देता हूं PQ आपतित होती है। जो इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, मान ली हम अभिलंब खींच लें, जो इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब N1 की ओर झुककर N1 की ओर ऐसे QR दिशा में चली जाती है। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश कहाँ से? Y से यानी विरल से सघन में जा रही है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब हम खींच लिए हैं। ठीक है, इस अभिलंब N1 की ओर क्या है? हल्का सा झुक करके, ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन हल्का झुक करके ऐसे चली जाती है। अब क्या करते हैं, ये जो किरण है ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। जैसे ही एक अपवर्तित किरण प्रिज्म के पृष्ठ AC पर जब आपतित होती है तो होता क्या है? यह इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब N2 से दूर हट करके सीधे निकल जाती है। ऐसे सीधे निकल जाती है। मान लें PQ ये R और ये मान लें S। तो माना ABC कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसका एंगल BAC अपवर्तक कोण है, जिसके पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, जो Q पर खींचे गए अभिलंब N1 की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। यह अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के पृष्ठ AC के बिंदु R पर खींचे गए अभिलंब N2 से दूर हटकर RS दिशा में बाहर निकल जाती है। अब इस आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु D पर मिलते हैं। इनके बीच जो कोण बनता है इनको क्या कहते हैं? हम लोग विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं इनको? हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या बोलेंगे कि माना ABC कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसके पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, जो Q पर खींचे गए अभिलंब N1 की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। यह अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के पृष्ठ AC के बिंदु R पर खींचे गए अभिलंब N2 से दूर हटकर सीधे RS दिशा में बाहर निकल जाती है। इस आपतित किरण PQ को आगे और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु D पर मिलते हैं। इनके बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। यहाँ जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ जो कोण बनता है अपवर्तन कोण होगा। यहाँ हम I' लिख देते हैं। ठीक है, निर्गत कोण होगा। यहाँ मान लें R'। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना?
अब एक बात याद रखिएगा, लिखेंगे क्या, यदि हम क्या करें, इस आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो ये विचलन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर इस विचलन कोण का मान क्या होता है, बहुत न्यूनतम हो जाता है। मैंने क्या कहा, एक विशेष आपतन कोण पर इसका जो मान होता है विचलन कोण का, वो बहुत न्यूनतम हो जाता है। तब हम इस विचलन कोण को विचलन कोण नहीं कह के बल्कि क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। क्या, अल्पतम विचलन कोण। क्या बोले कि हम जानते हैं यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, यदि इस आपतन कोण का मान क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो इस विचलन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण पर, इस आपतन कोण पर जो विचलन कोण होता है वो न्यूनतम हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और अल्पतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं, डेल एम से। किससे लिखते हैं, डेल एम से। समझ में आ रहा है। और एक चीज आपको बता दें, एक विशेष, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रिज्म का अपवर्तनांक बताओ, क्या, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, चलिए हम लिख दे रहे हैं, प्रिज्म के पदार्थ का क्या, अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग क्या जानते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, याद रखिएगा, n बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, नीचे साइन ए बाई 2। यह बात याद रखिएगा, जहां जो a है वह प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है। डेल एम क्या है, अल्पतम क्या है, विचलन कोण है, विचलन कोण है। समझ में आ रहा। और n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का क्या, अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है। तो चीजों को कैसे लिखेंगे, कॉपी पे लिखना होगा। तो माना ए बी सी कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिसके पृष्ठ ए बी पर कोई प्रकाश की किरण पी क्यू आपतित होती है, जो क्यू पर खींचे गए अभिलंब N1 की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। यह किरण, यह अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के पृष्ठ AC पर खींचे गए अभिलंब, AC के बिंदु R पर खींचे गए अभिलंब N2 से दूर हटकर RS दिशा में बाहर निकल जाती है। इस आपतित किरण PQ को आगे और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु D पर मिलते हैं। इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम नहीं बल्कि विचलन कोण कहते हैं। यदि इस आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। और एक विशेष मान पर, इस एक विशेष आपतन कोण पर क्या होता है, इस विचलन कोण का मान बहुत न्यूनतम हो जाता है, जिसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इतनी बात हम कॉपी पे लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अगर यदि तथा प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वह n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2, जहाँ a क्या है, प्रिज्म का कोण है अर्थात अपवर्तक कोण है, और डेल एम क्या है, तो प्रिज्म का क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, और n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।